तो मैं हूं आमिर अभी पर आप देख रहे हैं आप सबका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल लाइव विद आमिर। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं किस तरह से आप विंडो की बूटेबल यूएसबी बना सकते हैं। चाहे विंडो 7 हो या विंडो 10 हो, एक ही तरीका है किस तरह से आप प्रोग्राम को डाउनलोड कर सकते हैं, वो मैं फिर बीच में आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, हमें एक प्रोग्राम की ज़रूरत है जिसका नाम है, यहाँ मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ, विंडो यूएसबी डीवीडी डाउनलोड टूल। तो ये प्रोग्राम आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। सिंपली मैं डाउनलोड कर चुका हूँ, उसके बाद आपने इसको इंस्टॉल करना है। ये जो लिंक है यहाँ पे, ये मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो चलिए हम इसको इंस्टॉल करते हैं। तो इसका नाम है विंडो 7 यूएसबी डीवीडी डाउनलोड टूल इंस्टॉलर। तो इसको हमने इजीली इंस्टॉल करना है। ओपन पे क्लिक करने के बाद मैंने नेक्स्ट कर दिया। आपने डबल क्लिक कर लेना है जहाँ पे भी फाइल आपने सेव की हो अपने सिस्टम के अंदर, और ये इतना सा काम है, ये इंस्टॉल हो गया। इंस्टॉल होने के बाद हमारे पास ये यहाँ पे आ चुका है, ये वाली फ़ाइल आ गई है। अच्छा, तो यहाँ पे मैं आपको फिर से बता देता हूँ, विंडो 7 हो या विंडो 10 हो, तरीका एक ही है यूएसबी को बूटेबल बनाने का। तो इस पर आपने डबल क्लिक करना है। सिंपली सबसे पहले आपने ISO फाइल को डाउनलोड कर लेना है। अच्छा, यहाँ पे एक स्क्रीन आई थी जो शायद स्क्रीन रिकॉर्डर में रिकॉर्ड ना हो, उसको आपने यस कर देना है। तो ISO फाइल को आपने डाउनलोड कर लेना है। विंडो 7 और विंडो 10 की ISO फाइल आप कैसे डाउनलोड कर सकेंगे ये मैं आपको बता देता हूँ। थोड़ी सी हम इसको आगे लगा दें। अच्छा, यहाँ पे आपने क्या करना था, सिंपली अब जब आपने ISO फाइल को डाउनलोड कर लिया तो आपने ये टूल ओपन हो जाएगा। ब्राउज़ पे क्लिक करना है। ब्राउज़ पे क्लिक करने के बाद जहाँ पे वो ISO फाइल आपकी सेव है उसको सिलेक्ट कर लेना। तो यहाँ पे मेरे पास विंडो 7 भी मौजूद है और विंडो 10 भी मौजूद है। मैं विंडो 10 के लिए बनाना चाह रहा हूँ तो मैं विंडो 10 को सिलेक्ट करूँगा, और विंडो 7 के यूएसबी टूल से मैं आपको विंडो 10 बना के दिखा रहा हूँ। तो विंडो 7 तो फिर आपको पता है वही जाएगी। दोनों का यही तरीका है। इसी तरह से आपने फाइल को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे दो ऑप्शन है कि DVD आपने राइट करनी है या USB डिवाइस में आपने इसको राइट करना है। तो हमें USB डिवाइस को बनाना है, तो DVD के लिए भी आप यहीं से फाइलें बना के उसको आप सिंपली राइट कर सकते हैं। तो मैं USB डिवाइस पे क्लिक करूँगा तो जो USB डिवाइस साथ लगी हुई होगी वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगी, वरना आप यहाँ से स्क्रॉल करके अगर 2-3 लगी हुई हैं तो वो उनमें से कोई एक भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जो ये बात याद रखनी है कि जब भी आप BN कॉपी पे क्लिक करेंगे तो डाटा जो है वो अरेज हो जाएगा। आपकी USB जो है वो फॉर्मेट का कहेगा और वो फॉर्मेट कर देनी है आपने। अरेज USB मतलब जो USB के अंदर पहले डाटा होगा वो सारे का सारा डिलीट हो जाएगा। अरेज USB डिवाइस पे क्लिक करें, यहाँ पे यस पे क्लिक कर दें। तो फाइल्स जो हैं ISO फाइल जो है वो बूटेबल में कन्वर्ट होने के लिए आपकी USB में कॉपी होना शुरू हो जाएंगी। तो यहाँ पे कम से कम 13 मिनट या 14 मिनट का टाइम लगेगा। तो उतनी देर में मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से मैंने इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड किया। डाउनलोड तो खैर किन किन सॉफ्टवेयर की विंडो डाउनलोड करने के लिए ज़रूरत है। डाउनलोड की तो मैं क्रोम इस्तेमाल करता हूँ, तो यहाँ पर मैंने माइक्रोसॉफ्ट इस्तेमाल किया, तो क्रोम की तरफ हाथ चला जाता है। अच्छा, सबसे पहले मैं अपने YouTube चैनल पे आने वाले नए दोस्तों को खुशामदीद कहता हूं, और दुआ है कि तमाम मेरे दोस्त जितने भी YouTube चैनल को देखते हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए और तमाम मुसलमानों की खैर फरमाए। अच्छा, और यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि ये लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसका नाम मैं यही रखूँगा, विंडो USB DVD डाउनलोड टूल। तो इसको आपने डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद इंस्टॉल का तरीका मैंने बता दिया। अब बात आती है विंडो 7 की, कर लेते हैं कि विंडो 7 आपने सबसे पहले कैसे डाउनलोड करनी है। तो ये लिंक है, यहाँ से डायरेक्टली विंडो 7 डाउनलोड हो जाएगी, किसी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं है। गूगल ड्राइव का लिंक है, यहाँ पे मुख्तलिफ वर्जन की विंडो 7 पड़ी है, जो भी आप करना चाह रहे हैं। तो विंडो 7 अल्टीमेट और PC, ये गेमर है, कोई एडिशन, गेमर एडिशन। अच्छा, ये जब आपको जो भी चाहिए होगी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये तकरीबन 6 एडिशन जो है उनके पड़े हुए हैं विंडो 7 के। अच्छा, अब बात आती है विंडो 10 को थोड़ा सा ना डिफरेंट तरीके से डाउनलोड किया जाता है। तो उसके लिए एक डाउनलोड टूल की हमें ज़रूरत होती है, जिसका नाम अभी मैं आपको बता देता हूँ। ये आपको माइक्रोसॉफ्ट से मिल जाएगा, डाउनलोड टूल नाउ। तो इस डाउनलोड टूल को मैं डाउनलोड कर चुका हूँ, इसको आपने डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद मैं इसे इंस्टॉल भी कर चुका हूँ, लेकिन मैं आपको दोबारा से तरीका बता देता हूँ। यहाँ पे था ये मीडिया क्रिएशन टूल। तो ये मीडिया क्रिएशन टूल के नाम से डाउनलोड हो जाएगा। इसको हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद इंस्टॉल कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं फिर से आपको याद करवा देता हूँ कि मैं आपको पहले से इंस्टॉल हो चुका, तो इसलिए एरर आ गया। मैं ये तरीका आपको बता रहा हूँ विंडो ISO फाइल डाउनलोड करने का। मैं पहले से डाउनलोड करके रख चुका हूँ, तो जाहिर सी बात है आपको बाद में इसकी ज़रूरत है। अगर आपने विंडो करनी है, बूटेबल बनाना है या विंडो नई इंस्टॉल करनी है, तो इन चीज़ों की आपको ज़रूरत है। ये इसलिए मैंने बाद में रखी हैं, ये चीज़ें बताने की पहले थी, लेकिन बाद में इसलिए रखी हैं कि यहाँ पे जो 13-14 मिनट हमारा टाइम ज़ाया होना उससे बेहतर है शुरू में मैं आपका वो टाइम लूँ। मैं अभी आपको ये चीज़ें बता देता हूँ जी। तो यहाँ पे ये सॉफ्टवेयर जो है मीडिया क्रिएशन का हमारे पास डाउनलोड हमने कर लिया था, इंस्टॉल होके
मीडिया क्रिएशन टूल को इंस्टॉल कर लेंगे और उसको ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह से पहले सेटअप आ जाएगा। तो यहाँ पे है अपग्रेड दिस पीसी नाउ या फिर क्रिएट इंस्टॉलेशन मीडिया, यूएसबी फ्लैश ड्राइव, डीवीडी और आईएसओ फाइल। तो हमें आईएसओ फाइल चाहिए, इसलिए हम क्रिएट वाले को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे आप लैंग्वेज का इंस्टॉल करेंगे। विंडो 10 है, 64 बिट है और 64 बिट को हमें इसे चेंज होना चाहिए। अच्छा, इन्होंने ना ये यूज़ द रिकमेंडेड पीसी है, इसलिए ये चेंज नहीं ऑप्शन नहीं आ रही थी, लेकिन यहाँ से आप उसको 32 बिट है तो 32 बिट कर सकते हैं, 64 कर सकते हैं। 32 बिट है 4 GB रैम से नीचे के लिए, अगर किसी के पास 4 GB या इससे अबव है तो वो 64 कर सकता है। तो आप बूथ में डाउनलोड करेंगे तो दोनों ऑप्शन आ जाएंगी जब आप इंस्टॉल करेंगे कि 32 करना चाह रहे हैं या 64 करना चाह रहे हैं। तो ये बेस्ट रहती है उनके लिए जो विंडो इंस्टॉलेशन का काम करते हैं, जो विंडो इंस्टॉलेशन की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद हमने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे यूएसबी फ्लैश ड्राइव है या फिर आईएसओ, तो हमें आईएसओ चाहिए, तो आईएसओ पे हम क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे लोकेशन पूछी जा रही है कि आपने इसको कहाँ पे डाउनलोड करना है, तो मैं इसको फ़िलहाल डेस्कटॉप पे रखता हूँ क्योंकि मुझे डाउनलोड नहीं करनी है। मैं लगा के आपको दिखा के जब डाउनलोड होने लग जाएगी उसके बाद मैं इसको कैंसिल कर दूँगा। यहाँ पे मैं फिर से अपने नए दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ और गुजारिश है कि जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से बेल आइकन को वो जल्दी से सब्सक्राइब बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को भी दबा दें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। तो ये देखें प्रोग्रेस शुरू है, तो डाउनलोडिंग शुरू हो चुकी है। यहाँ पे 1 MB का लिंक है और ये कुछ डाउनलोडिंग स्पीड आ रही है थोड़ी सी। खैर मैं अभी इसे कैंसिल करने वाला हूँ क्योंकि ये फ़ाइल जो है ये हमारे पास सेव हो जाएगी। आपने इस तरह से फ़ाइल को सेव कर लेना है और इसे मैं कैंसिल कर देता हूँ। तो ये आपके पीसी में आईएसओ फाइल जो है वो डाउनलोड हो जाएगी। अच्छा, फिर वही तरीका तो वही है मैंने जो आपको बता दिया है। अभी हमारा 48% हुआ है, बाकी का रहता है। तो उतनी देर के लिए मैं वीडियो को पॉज करता हूँ ताकि हमारा टाइम ज़ाया ना हो। जी तो फ्रेंड्स, हमारी जो यूएसबी है वो 100% बूटेबल बन चुकी है। तो यहाँ पे मैं आप दोस्तों को बताता चलूँ कि अगली वीडियो में आपको लगा देता हूँ कि किस तरह से आप विंडो को आप यूएसबी के ज़रिए से लैपटॉप के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद मैं इन दोनों वीडियो को मिला के लगा दूंगा कि सबसे पहले आप किस तरह से विंडो डाउनलोड करेंगे, इसमें जैसे बताया गया किस तरह से आपने विंडो को डाउनलोड करना है, उसके बाद कैसे आपने यूएसबी को बूटेबल बनाना है और उसके बाद किस तरह से आपने कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल करना। तो ये जब दोनों वीडियो मिल जाएंगी तो वो ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। अलग अलग इसलिए लगा रहा हूँ कि किसी को अलग अलग की ज़रूरत होती है और किसी को दोनों एक साथ में ज़रूरत होती है। जी तो अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।